मैं आशा करती हूँ कि यह पुस्तक आप सबने देखा भी होगा और आप सबने पढ़ा भी होगा इसको शायद, या तो क्लास 6 में पढ़ा होगा या तो अभी वर्तमान समय में आप कुछ महीने पहले या ऐसे पढ़ी होंगी इसको ज़रूर। आपको इसके मुख्य पृष्ठ पर दिखेगा कि हमारे अतीत शब्द का प्रयोग है। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि यहाँ पे हमारा अतीत भी तो हो सकता था। हम आम जो भी हम आम बोलचाल की भाषा में हम यूज़ करते हैं वो हमारा शब्द यूज़ करते हैं। फिर इस पुस्तक को हमारे अतीत शब्द का क्यों यूज़ किया गया है, हमारा अतीत क्यों नहीं? तो सबसे पहले आप ये जानिए कि जो इतिहास है वो एक नहीं है, वह अनेक है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। तो आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि पहले का जो इतिहास था वो मूलतः राजा और कुलीनों की जो भी दिनचर्या थी उस पे पूरी तरह से आश्रित था, और जो इनकी ही पूरी दिनचर्या थी या इनका ही जो जीवन था उसको पूरे समाज का जीवन मान के उसको लिख दिया गया पुस्तकों में। लेकिन इसका और भी एक पहलू ये भी रहा कि उस समय के लोग शिक्षित तो थे नहीं, तो जब वो शिक्षित नहीं थे तो उन्होंने अपना ना कोई इतिहास लिखा, ना ही कुछ और इस तरह की चीज़ें उन्होंने लिखा। उन्होंने कुछ इस तरह से लिखा नहीं। तो वो दबे कुचले लोग थे, वो ना हिम्मत कर सके बोलने की, ना उन्होंने कभी बोला इस बारे में। लेकिन जैसे जैसे हमारा जो समाज था उसमें परिवर्तन आता गया, हमारा जो राजतंत्रात्मक जो सोसाइटी थी पहले, वो जब प्रजातंत्रात्मक हो गई तो ये मांग उठने लगी कि आखिर महिलाओं का जब इतिहास अलग है, महारों का इतिहास अलग है, मराठों का इतिहास अलग है, गोरखाओं का जो है वो अलग है, कृषक वर्ग का एक अलग इतिहास है, जनजातियों का एक अलग इतिहास है, अंग्रेज़ों का एक अलग था, और जो बाकी भी जो चीज़ें हैं सबकी अलग अलग हैं, जो भी राजनेता हैं उनका एक अलग इतिहास है। तो हम इतिहास को एक ही चश्मे में कैसे हम उसको देख सकते हैं? तो सबका इतिहास जब अलग अलग है तो जाहिर सी बात है कि इतिहास को एक ही चश्मे से, जिस चश्मे को लगा के हम महिलाओं का इतिहास देखेंगे उस चश्मे को लगा के हम राजाओं का तो इतिहास नहीं देख सकते। तो इसीलिए जब इतिहास एक नहीं अनेक है तो इसीलिए जो एनसीईआरटी की पुस्तक है उस पे हमारा अतीत ना लिखकर हमारे अतीत शब्द का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।